Good morning, everyone. This is the second video of chapter number 4 in the kingdom of fools. When the merchant arrived, the king questioned him. तो जब वो व्यापारी पहुंचा वहां पे तो राजा ने उससे प्रश्न किया. What is your name? The king asked him. What is your name? तो राजा ने उस मर्चेंट से सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. सच एंड सच योर हाइनेस. उसने कहा मेरा नाम फला 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 है. तो उसने नाम बता दिया कि साहब मेरा नाम यह है. देन वंस अगेन द किंग आस्क्ड द क्वेश्चन. तो फिर से राजा ने सवाल पूछा. वर यू एट होम वन द डेड मैन बर्गल्स योर हाउस. तो राजा ने पूछा क्या तुम उस समय घर पे थे जब तुम्हारे घर में सेज लगी थी. क्या तुम उस समय घर में थे जब जिस व्यक्ति की डेथ हो गई उसने तुम्हारे घर में सेज लगाई थी. यस माय लॉर्ड. ही ब्रोक इन and the wall was weak, it fell on him. Then that merchant replied that, yes, my lord, I was present at that time at my home, and he broke in, and the wall was weak, it fell on him. तो मर्चेंट ने कहा हाँ महाराज, जब वो मेरे घर में सेज लगा था तो उस समय अपने घर पे ही मौजूद था. वो सेज लगाकर मेरे घर में घुस गया और मेरे घर की दीवार कमजोर थी और वो उसके ऊपर क्या हो गई, गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीज्ड गिल्टी. तो राजा ने कहा कि अपराधी ने अपराध क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया. राजा ने कहा कि अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. मतलब अमीर व्यापारी ने कहा कि हाँ उस समय मैं घर पर ही था और मेरे घर की दीवार वीक थी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. तो राजा ने कहा कि तुम्हारी दीवार ने इसके भाई की हत्या की है. यू हैव मर्डर्ड ए मैन. राजा ने उस अमीर व्यापारी से कहा कि तुमने एक इंसान का मर्डर किया. वी हैव टू पनिश यू. अब हम तुमको दंड देंगे. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. उस असहाय व्यापारी ने कहा आई डेंट पुट अप द वॉल. उसने कहा कि अरे साहब, अरे महाराज, मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी. इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द फॉल्ट. उस व्यापारी ने कहा ये मेरी गलती तो नहीं है, ये गलती उस इंसान की जिसने उस दीवार को बनाया था. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. उस व्यक्ति ने इस दीवार को ठीक से नहीं बनाया था. यू शुड पनिश इट. अमीर व्यापारी ने कहा कि आप मुझे क्यों पनिश देंगे, जिस व्यक्ति ने दीवार बनाई थी उसको पनिशमेंट दीजिए, उसने क्यों दीवार कमजोर बनाई. देन किंग आस्क्ड क्वेश्चन हु इज दैट. राजा ने पूछा कि कौन वो व्यक्ति कौन है. माय लॉर्ड दिस वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम. तो जो मर्चेंट है वो कहता है कि ये जो दीवार थी ना ये मेरे पिताजी के टाइम पे बनवाई गई थी. मतलब इस दीवार को किसने बनवाया था, मेरे पिताजी ने. उनके समय मेरा घर बनवाया गया था. आई नो द मैन. लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने दीवार बनाई थी. ही इज एन ओल्ड वन नाउ, ही लिव्स नियर बाय. उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने वो दीवार बनाई थी वह बूढ़ा हो चुका है और वो मेरे घर के नजदीक या पास ही में रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. तो राजा ने अपने संदेशकों को, अपने सैनिकों को भेजा कि उस ब्रिकलेयर को, उस राजमिस्त्री को पकड़ कर लेके आओ जिसने उस दीवार को बनाया था. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट. तो राजा के सैनिक गए और उस राजमिस्त्री को पकड़ कर लेकर आए और उसके हाथ और पैर दोनों क्या हुए थे, जंजीरों से जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे. यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम. तो राजा ने उस राजमिस्त्री से पूछा, ब्रिकलेयर से पूछा कि क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने इसके पिताजी के टाइम पे दीवार बनाई थी. यस माय लॉर्ड आई डिड. तो जो ब्रिकलेयर है, वो जो राजमिस्त्री, वो कहता है हाँ साहब मैंने ही इनके घर की दीवार बनाई थी. व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दैट यू बिल्ट. राजा ने कहा कि तुमने किस तरह की दीवार बनाई है. इट हैज फॉलन ऑन पुअर मैन एंड किल्ड हिम. तुम्हारी बनाई हुई दीवार एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई. यू हैव मर्डर्ड हिम. राजा ने कहा राजमिस्त्री से कि तुमने एक इंसान का हत्या की है, डेथ की है. तुम्हारी वजह से एक इंसान की डेथ हुई है क्योंकि तुमने दीवार क्या बनाई थी, कमजोर. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. और राजा ने कहा कि अब तुमको क्या मिलेगी, मौत की सजा मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगा. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. इसके पहले राजा उस राजमिस्त्री को फांसी का आदेश देता तो जो राजमिस्त्री था वो प्रार्थना करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. उस राजमिस्त्री ने कहा कि अपना आदेश देने से पहले
मेरी बातों को तो सुन लीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। उस राजमिस्त्री ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि मैंने वो दीवार बनाई थी और वो दीवार अच्छी मजबूत नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस समय मैं दीवार बना रहा था उस समय मेरा दिमाग कंसंट्रेट नहीं था, मेरा जो माइंड था वो कंसंट्रेट नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट जिंगलिंग। तो राजा ने कहा कि मुझे याद है कि जब मैं इनके घर की दीवार बना रहा था तो उसी समय उस गलियों से होकर एक नर्तकी गुजरा करती थी, और वो नर्तकी थी, वो अपने पैरों में पाल पहने हुई थी, और वो बार बार उस गलियों से गुजरा करती थी। और जब गलियों से गुजरा करती थी तो आई कुडेंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। तो कह रहा कि वो लड़की बार बार उसी गली से गुजरा करती थी और उसके पाल की जो आवाज़ थी झनकती थी, तो मेरा माइंड डाइवर्ट होकर उस लड़की की तरफ चला जाता था, उस नर्तकी की तरफ चला जाता था जो कि उस गली से होकर गुजरा करती थी, और मेरा ध्यान दीवार पर नहीं था। दीवार इसलिए कमजोर बनी क्योंकि जब मैं दीवार बना रहा था तो वहां से एक नर्तकी गुजरा करती थी और वो पाल पहने होती थी और उसके पाल बजा करते थे, तो मेरा माइंड दीवार पे न होकर उस लड़की के ऊपर चला जाता था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल। उस राजमिस्त्री ने कहा कि आपको उस लड़की को पकड़कर बुलाना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स। राजमिस्त्री ने कहा कि मुझे मालूम है कि वो लड़की कहाँ रहती है। यू आर राइट। राजा ने कहा तुम ठीक कहते हो। द केस डिपेंड्स। राजा ने कहा कि मामला बहुत गहरा लग रहा है, जटिल लग रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट। राजा ने कहा कि हमको इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, बहुत नाजुक है। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। राजा ने कहा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना इतना आसान नहीं है। लेट अस गेट द डांसर वेयर शी इज। चलो अब उस लड़की को बुलाते हैं, लाते हैं, चाहे जहां भी हो उस लड़की को ढूंढकर लाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड मैन केम टम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो जो डांसिंग गर्ल थी वो इस समय क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, और वो कांपते हुए डरते हुए क्या हुई, कोर्ट में पहुंची। तो राजा ने सवाल पूछा उस डांसिंग गर्ल से, उस नर्तकी से, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो। तो राजा ने कहा क्या आज से कई साल पहले तुम गलियों में से होके जाया करती थी, गली से होके गुजरा करती थी। वाइल दिस मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल। जब ये व्यक्ति, ये जो राजमिस्त्री दीवार बना रहा था, तो तुमको याद है तुम इसी के सामने से उस गली से गुजरा करती थी। डिड यू सी हिम। राजा ने उस नर्तकी से पूछा क्या तुमने इस राजमिस्त्री को देखा था। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। उस नर्तकी ने कहा हाँ महाराज, मुझे याद है कि ये मैं जिस गली से गुजरा करती थी उसी गली में यह राजमिस्त्री दीवार बनाया करता था। तो राजा ने उस नर्तकी से कहा, डांसिंग गर्ल से कहा, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। तो तुम हमेशा आया जाया करती थी। विथ योर एंकलेट जिंगली, तुम्हारे पाल बजा करते थे। यू वर यंग, उस समय तुम यंग थी, नौजवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने क्या किया, इस राजमिस्त्री का ध्यान भंग किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। तो जब तुमने इसका ध्यान भंग किया तो इसने क्या किया, दीवार को कमजोर बनाया। इसने जो दीवार बनाई वो क्या थी, कमजोर दीवार बन गई। तुमने जब इसका ध्यान भंग किया तो इस राजमिस्त्री ने जो दीवार बनाई वो क्या हुई, कमजोर बन गई। एंड इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। और उसने कहा कि ये जो दीवार है ये एक चोर के ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तो राजा ने उस नर्तकी से कहा कि तुमने एक इनोसेंट, एक निर्दोष व्यक्ति की डेथ की है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से इस राजमिस्त्री ने क्या की, दीवार कमजोर बनाई, क्योंकि इसका माइंड तुम्हारी तरफ चला जाता था। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। राजा ने नर्तकी से कहा कि तुमको इसका दंड जरूर मिलेगा। सी मीन्स डांसिंग गर्ल। सी यहाँ पे किसके लिए यूज है, डांसिंग गर्ल के लिए। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। तो जो डांसिंग गर्ल थी उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। उस डांसिंग गर्ल ने कहा कि महाराज मुझे याद है कि मैं क्यों उस गली से होके जाया करती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। तो उस नर्तकी ने कहा कि मैंने
जो जौहरी था उसको कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे। ही वॉज ए लेडी स्काउंड्रल, ही वॉज ए लेडी स्काउंड्रल। लेकिन वो जो सुनार था वो बहुत ही सुस्त आदमी था, बहुत ही निष्क्रिय आदमी था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस सेट he would give it now and he would give it then and so on all day। तो मैंने उसको जब गहने बनाने के लिए दिए थे तो बहुत आलसी था। मैं जाती थी गहने मांगने तो कहता था कि आज दे दूंगा, फिर कहता था कल दे दूंगा, अब दे दूंगा, तब दे दूंगा। तो वो हमेशा एक्सक्यूज दिया करता था। He made me walk up and down to his house a dozen times। तो मुझे कहता था शाम को आना, सुबह को आना, दोपहर को आना। तो ऐसे कर कर उसने अपने घर के मुझसे दर्जनों बार चक्कर लगवाए और उसी की वजह से मैं बार बार उस गली से होके जाया करती थी, क्योंकि उसी गली में सोनार की दुकान थी। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। और उसी टाइम ये जो राजमिस्त्री था इसने मुझको उसी टाइम देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। उस नर्तकी ने कहा कि राजा साहब ये मेरा फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड इट इज़ द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। उसने कहा कि यह तो उस नीच सुनार का अपराध है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। इसमें अपराध किसका है? सुनार का। किसने कहा ये बात? डांसिंग गर्ल, उस नर्तकी ने कहा। पुअर थिंग सी इज एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग। राजा ने मन में सोचते हुए कहा कि हाँ ये लड़की बेचारी ठीक ही करे। वेगिंग द एविडेंस, उसको लगा कि हाँ लड़की की बात में वजन है, लड़की की बात में दम है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। राजा ने कहा आखिरकार हमको वास्तविक अपराधी मिल ही गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ। राजा ने कहा उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ कर लेके आओ। वेर इवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं वो छुपा हो। एट वंस। राजा ने अपने सैनिक को कहा कि तुरंत जाओ और उस सुनार को, गोल्ड स्मिथ को पकड़ कर लेकर आओ जहां कहीं वो छुपा हो। द किंग्स बालिब सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो राजा के सैनिक गए, राजा के संदेश भाग गए और वो जो गोल्ड स्मिथ वो एक दुकान के कॉर्नर में छिपा हुआ था, उसको पकड़ लिए। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। और जब उसने पूरी कहानी सुनी कि अपराधी कौन है, वो है, तो वो जो सुना है उसको, उसके पास भी अपनी कुछ अलग ही स्टोरी है, उसके पास कुछ अपनी अलग ही कहानी है राजा को सुनाने के लिए। माई लॉर्ड ही सेड आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ। उस सुनार ने कहा, सुनार ने कि ये महाराजा मैं तो बहुत ही गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई पुअर डोर। उसने कहा कि यह सही है कि मैंने जानबूझकर ये जो डांसिंग गर्ल है इसको अपने घर के कई चक्कर लगवाए। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, और मैंने इसको कई बार एक्सक्यूज दिया, बार बार मैं इससे बहाना करता था। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मैन्स ऑर्डर्स। क्योंकि मुझे इससे पहले एक धनी व्यापारी था, उसके गहने बनाने थे, और बिना उसके गहने बनाए हुए मैं इसके गहने बना नहीं सकता था। तो राजा ने कहा कि मैं इसको, इस लड़की सूरज बहाना इसलिए करता था क्योंकि मुझे इससे पहले एक अमीर व्यक्ति था, एक अमीर व्यापारी था, उसके गहने बनाने थे। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि वो जो अमीर व्यक्ति था उसके घर पे शादी होने वाली थी, शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो अमीर व्यक्ति वेट करने के लिए तैयार नहीं था। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर। उसने कहा कि आप जानते हो कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके अंदर धैर्य की कितनी कमी होती है। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो कितने अधीर होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं। हु इज दिस रिच मैन मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। तो राजा ने कहा कि वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन अमीर व्यापारी है जिसने इस औरत के गहने तुमको बनाने नहीं दिए। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से इस बेचारे ने तुम्हारे घर के कई चक्कर लगाए। विच डायरेक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से इसने घर के कई चक्कर लगा, जिसकी वजह से जो राजमिस्त्री था उसका ध्यान भंग हुआ। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से उसकी दीवार क्या हुई, कमजोर बनी। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल हिम, और जिसकी वजह से जो कमजोर दीवार है यह एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। कैन यू नेम हिम। राजा ने सुनार से पूछा कि तुम क्या उस
अमीर व्यापारी का नाम बता सकते हो जिसने तुमको गहने बनाने के लिए दिए थे, जिसने कहा था कि पहले मेरे गहने बनाओ, तो उस व्यक्ति का नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, तो सोनार ने उस मर्चेंट का नाम बताया। ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और जब उस सोनार ने उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने गहने बनाने के लिए दिए थे, वो अमीर व्यापारी कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था, वही व्यापारी था जिसके घर की दीवार गिरी हुई थी। तो सोनार ने जिस व्यक्ति का नाम बताया कि जिसने मुझे गहने बनाने के लिए दिए थे कि पहले मेरे गहने बनाओ, वो व्यक्ति कोई और नहीं निकला बल्कि वही व्यापारी निकला जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, मतलब कुल मिला के न्याय पूरी तरीके से घूमकर फिर उसी पॉइंट पर, उसी बिंदु पर पहुंच गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, राजा ने सोचा कि ये जो कहानी थी ये उसी व्यापारी से शुरू हुई थी और अंत में आकर उसी पर वापस आके खत्म भी हो रही है। When he was rudely summoned back to the court, और फिर उस व्यापारी को अभद्रता पूर्वक जबरदस्ती पकड़कर दरबार में पेश किया गया। He arrived crying, वह पहुंचते हुए चिल्लाया, It wasn't me but my father who ordered the jewelry। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, उस व्यापारी ने कहा कि जिसने इस सुनार को गहने बनाने के लिए दिया था वो मैं नहीं, वो तो मेरे पिताजी थे। He is dead, और मेरे पिताजी की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। I am innocent, मैं तो क्या हूँ? निर्दोष हूँ। तो आज यहीं तक, थैंक यू।